शिव बाबा, जिसे हम बाबा नहीं, शिव बाप जिसे हम आत्माओं का सुप्रीम सोल बाप कहते हैं, इस सृष्टि पर रहता है या छोड़ के चला जाता है? छोड़ के अपने धाम चला जाता है या रहता है? हैं? अरे बोलो। रहता है। शिव बाप, आत्माओं का बाप, त्रिकालदर्शी बाप, तीनों कालों को जानने वाली आत्मा, सदा शिव। कभी शिव माने कल्याणकारी, कभी अकल्याणकारी नहीं बनता। किसी आत्मा के लिए अकल्याणकारी नहीं बनता है? वो शिव बाप इस सृष्टि पर रहता है, वो आत्मा इस सृष्टि पर रहती है? सदा काल नहीं। क्यों छोड़ के जाती है? उनका अपना कोई नहीं, इसलिए छोड़ के। उनका अपना कोई नहीं है, है? इसलिए ब्रह्मा बाबा ये गीत चलाते थे मुरली से पहले, चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। अच्छा, शिव बाप के लिए ये सारा देश, सारी दुनिया बेगानी हो जाती है, इसलिए चला जाता है? सबको ले जाता है? सबको ले जाता है। सबको ले जाता है। सबको ले जाता है। सबको ले जाता है। अच्छा, माना जो आदम है, सृष्टि का आदि पुरुष है, जिसे एडम भी कहा है अंग्रेजों ने, जैनियों ने आदिनाथ कहा है, हिंदुओं में जिसे शंकर कहते हैं आदिदेव, तुम आदिदेव है, पुरुष है पुराण, तुमस्य जगतस्य परम निधानम। तो उसकी आत्मा चली जाती है? अरे शिव बाप के साथ आदम की आत्मा चली जाती है, जाती है या इस सृष्टि पर रह जाती है? हैं? रह जाती है। अभी तो कहा सबको ले जाता है, हैं? ये कैसा ज्ञान है? अब ये भी कहते सबको ले जाता है, अब यह भी कहते हैं कि वो आत्मा रह जाती है। अरे एक पक्की बात बताओ ना। 1 सेकंड के लिए चले जाते हैं। 1 सेकंड के लिए चली जाती है? कहाँ जाती है? परमधाम। मन परमधाम कोई ऊपर है उस आत्मा के लिए। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई आत्मा नहीं है। अरे तो 2 बातें हो गई ना। अभी अभी कहा सब आत्माओं को ले जाता है, दूसरी आत्माओं की तो बात छोड़ दो, मनुष्य आत्माओं की बात करो। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबको ले जाता है। बीज आत्मा एक रह जाती है। बीज आत्मा एक रह जाती है। एक बीज रूप आत्मा रह जाती है, वो परमधाम नहीं जाती। वो बाप के घर में उसे नफरत है क्या बाप के घर में जाने से? हैं? अरे उसे बाप के घर में जाने से नफरत है, मना करते हैं हम नहीं जाएंगे, हैं? फिर अरे बाप तो कहते हैं तुम बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर नंबरवार उतार लेंगे, कहते हैं या नहीं है? और सदाकाल के लिए उतार लेंगे इस संगम युग में।
या अल्पकाल के लिए उतार लेंगे? है? जब परमधाम ही सृष्टि पर तुम बच्चों के लिए उतर आएगा 100% इस सृष्टि पर परमधाम तुम्हारे लिए आ जाएगा, तो कोई और दूसरे परमधाम जाने की जरूरत है? अरे है या नहीं? है? नहीं। तो इसे साबित हुआ कि शंकर जिसे भारतीय शास्त्रों में कहा गया है वो इस सृष्टि पर सदा काल विराजमान है। क्या? उसका नाश, नाश माने उसके पार्ट का नाश इस 5000 वर्षीय षष्ठ रूपी रंगमंच पर कभी होता ही नहीं। शास्त्रों में यही बताया है और बाबा ने भी यही बताया। एक शिव बाबा है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, बाकी इस सृष्टि पर कोई चीज सदा कायम है ही नहीं। तो ये बात साबित हुई कि सुप्रीम सोल बाप ने ये परंपरा स्थापन कर दी इस दुनिया में मनुष्यों के लिए कि मनुष्य मात्र, खासकर भारतवासी, अपने बड़े बच्चे को अपनी सारी प्रॉपर्टी देकर जाएं और वानप्रस्थी हो जाएं। क्या ऐसे ही हुआ ना दुनिया में? खास करके भारत में यही परंपरा चलती रही ना। है? बड़े बड़े राजाओं को ही ले लो हिस्ट्री में, वो क्या अपने बड़े बच्चे को राजाई सौंप करके वानप्रस्थी नहीं हुए? है? हुए ना। तो उन्होंने ये परंपरा फॉलो की और चलाई किसने? बापों का बाप शिव बाप, वो स्वयं ये परंपरा चला देता है और कहता भी है ब्रह्मा मुख से। क्या? त्रिमूर्ति देवता, देवताओं की 3 मूर्तियां, ऊंच ते ऊंच। ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और सर्वोपरि सबसे ऊपर शंकर की मूर्ति। सूक्ष्म वतन में जो 3 पुरियां दिखाई गई हैं उनमें भी ब्रह्मा की मूर्ति सबसे नीचे, मध्यम मूर्ति विष्णु और सबसे ऊपर शंकर की मूर्ति। तो साबित होता है, और बाबा ने ब्रह्मा के निकले मुख से निकली वाणी में भी बोला कि कहते हैं देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव और सबसे बड़ा महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव बड़ा बच्चा हुआ। तो शिव का बड़ा बच्चा कौन हुआ? है? महादेव बड़ा बच्चा हुआ। तो बड़े बच्चे को शिव बाप ने अपना सारा खूट ज्ञान का भंडार दे दिया।
और वो अखूट भंडार जिस बच्चे ने पाया वो उस अखूट भंडार को यूज करके, अखूट भंडार को प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग करके, ग्रहण करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बड़े ते बड़ा रचयिता बाप कहा जाता है। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। सृष्टि साकार, चाहे सतयुगी सृष्टि हो, त्रेता युगी हो, द्वापर युगी हो, कलयुगी हो, साकार या निराकार? सृष्टि सृष्टि साकार या निराकार? अरे 4 युगों की जो सृष्टि है वो साकार है या निराकार है? हैं? साकार है। तो साकार सृष्टि का रचयिता भी साकार ही होगा। रचयिता भी साकार और उसकी रचना भी साकार। कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार हुआ रचने वाला रचयिता और घड़ा हुई रचना। दोनों साकार हैं या एक निराकार एक साकार? दोनों साकार। साकार से साकार की पैदाइश होगी और निराकार से निराकार की पैदाइश कहें, क्योंकि निराकार बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो हम बच्चों का आत्मा रूपी नंबरवार जन्म होता है। क्या नहीं समझा? शिव बाप निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आत्मलोक से उतर करके आता है, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, पारलोक कहते हैं, परे ते परे लोक, पारलोक। तो जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम क्या रखता है? ब्रह्मा। ठीक है। 500-700 करोड़ जितने भी इस मनुष्य सृष्टि की प्रजा है वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। अच्छा, पिता है, परम पिता है, और साकार है। तो फिर माता कैसी होगी? क्योंकि ब्रह्मा माने बड़ी, माँ माने माँ। जो बड़ी बड़ी माताएं कही गई हैं, ब्रह्मा रूपी माताएं, वो ब्रह्मा नामधारी एक है या अनेक हैं? अनेक हैं। चित्र भी दिखाए जाते हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा और पंचमुखी ब्रह्मा। मूर्तियां बनी हुई हैं। तो चित्र और मूर्तियां चरित्र की यादगार नहीं है? हैं या नहीं? तो उस नंबरवार चरित्र का इस सृष्टि पर दिखावा भी हुआ होगा। नंबरवार चरित्र
रंगमंच रूपी षष्ठी पर वो चरित्र दिखाया होगा या नहीं दिखाया होगा, है? इसीलिए कहते हैं परम ब्रह्म। ब्रह्मा नामधारियों में कैसा ब्रह्म? परम ब्रह्म। मना जिस ब्रह्म रूपी माता में बापों का बाप शिव रहता है। बाप कहाँ रहता है? अरे बड़े से बड़ा बाप होगा, बापों का बाप होगा, ग्रैंडफादर होगा, बच्चों का फादर, फादर का फादर ग्रैंडफादर। तो जो ऊंचे से ऊंचा एवर लास्टिंग फादर होगा तो सबसे जास्ती बुजुर्ग हुआ ना? नहीं, सबसे जास्ती अनुभवी हुआ ना? अनुभवी माने सबसे जास्ती जानकार होगा ना? है? तो शिव बाप तो जानकार है ही, त्रिकालदर्शी है ही, लेकिन जिसमें पहले पहले प्रवेश करके उसको माता बनाता है उसे कहा जाता है परम ब्रह्म। और शास्त्रों में भी यही बात लिखी है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरे गुरुओं को नमा नहीं, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे शंकर हो। क्या इन तीनों को नमन नहीं? जो इस सृष्टि पर महान ईश्वर के रूप में हुआ, महेश्वर, उसको भी नमन नहीं। किसको नमन? परम ब्रह्म को नमन करता हूं। माने माता नामधारियों को इतना महत्व दिया कि पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच जो परम पार्टधारी परम पुरुष है, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में जो परम आत्मा है, परम पुरुष, उसने किसको महत्व दिया है? मां को महत्व दिया, परम ब्रह्म। अब बताओ, इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में जो ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी आत्मा है, वही माता को इतना ऊंचा दर्जा देता है जब इस सृष्टि को वसुधैव कुटुंबकम बनाता है। क्या बनाता है? वसुधा माने सारी पृथ्वी पर सारी दुनिया के प्राणी, मनुष्य मात्र भी एक परिवार बन जाते हैं। परिवार किससे पैदा होता है? बाप से पैदा होता है। तो वो परमपिता संगम युग में आकर के, संगम युग में इस सृष्टि को ऊंचे से ऊंचा परिवार बना देता है, जिस परिवार में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं,
कम या बेसी, थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए, आत्मिक स्थिति में जरूर स्थित हो जाती है। क्योंकि जब तक आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होंगी, ज्योति बिंदु नहीं बनेंगी, देह भान को नहीं छोड़ेंगी, तब तक बाप उनको अपने घर नहीं ले जाएगा। तो बताओ, कौन सी आत्माओं को अपने घर ले जाएगा और कौन सी आत्माओं को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल के लिए स्थायी करके जाएगा? जो बोला इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज नहीं होती, क्या कहा? क्या? इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज, और चीजों में सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है 5 तत्वों से बना हुआ मनुष्य का शरीर। बता दिया। कोई मनुष्य मात्र का शरीर ऐसी चीज नहीं है जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहे। फिर बोल दिया सदा कायम इस सृष्टि पर एक शिव बाबा ही है। और बाबा किसे कहा जाता है? हैं? साकार और निराकार के मिल को। इसका मतलब कोई तो है आत्मा जो इस सृष्टि पर शरीर धारण करते हुए भी जिसको काल नहीं खाता। उसका नाम ही है कालों का काल, महाकाल। जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाएगा, परंतु उसको महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय कोई नहीं है जो उसका विनाश कर तुम अर्हसी। गीता में आया, जो उसका विनाश करने में सक्षम हो। अभी समझ में आया? क्या किसी षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा है जो शिव के समान सुप्रीम सोल, बाप, बापों के बाप के समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी रूप धारण कर लेती है? सबसे पहले उस बाप का परिचय देने के लिए शिव बाप ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल गॉड फादर इस सृष्टि पर आता है। अपना परिचय देने के लिए नहीं आता है। किसका परिचय देने के लिए आता है? त्रिमूर्ति में कहता है, त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय दो। किसका परिचय दो? बाप का परिचय दो। बच्चे इधर उधर की बातें करते रहते हैं, टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय कोई देता ही नहीं। अरे 80 साल हो गए, ब्रह्मा कुमारियों ने, जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, उन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं।
है? उस बाप को नहीं पहचाना जिसका ज्ञान त्रिकालदर्शी बाप देता है। ब्रह्मा की वाणी में, दादा लेखराज ब्रह्मा की वाणी में, जिस दाढ़ी मूछ वाले विकारी मनुष्य दादा लेखराज की भक्ति मार्ग में पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं होते, मूर्तियां नहीं बनती, उस ब्रह्मा के मुख से किसका परिचय देने आता है? जिसका परिचय अगर कोई जान जाए, क्या तो समझ लो मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया। जान जाए, पहचान जाए और एवरलास्टिंग समय के लिए, जब तक इस सृष्टि पर आत्मा रहे तब तक के लिए निश्चय बुद्धि हो जाए, मन अमर हो जाए। अनिश्चय बुद्धि की मृत्यु नहीं हो। अभी क्या होता है? अभी निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता है या नहीं चलता है? अभी अभी समझते हैं, निश्चय बुद्धि होते हैं, खून से भी यज्ञ के आदमी लिख करके देते थे, और अभी स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट, शपथ पत्र लिख करके देते हैं कि ये हमारा बाप है। और फिर बाद में अनिश्चय बुद्धि होने लग पड़ते हैं। अनिश्चय बुद्धि हुए, उसका कारण भी बता दिया। वो कारण पता है क्या बता दिया? कारण बताया, एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा। क्या? ज्ञान दुग्ध कहो, ज्ञान जल कहो, कैसा हो जाएगा? हैं? व्यभिचारी हो जाएगा। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो, शुद्ध दूध, उसमें सर्प का एक बूंद विष डाल दो, क्या हो जाएगा? है? सारा विष हो जाएगा। ऐसे ही ये बुद्धि रूपी घड़ा है। इस बुद्धि रूपी घड़े में जो बाप से ज्ञान लिया, बाप का ज्ञान लिया, जो ज्ञान, बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे भी नहीं सकता। क्या क्या कहा? बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। चाहे वो आत्माओं का बाप हो और चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बाप हो, उसका परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। तो बताओ, इस मनुष्य सृष्टि साकार में साकार मनुष्यों का बाप आदम, आदिदेव, एडम,
साकार रूप में बाप बनकर खुद आता है या खुद आता है या कोई बुलाता है? है? बुलाता है? खुद आता है। बुलाता नहीं है। भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग में किसी ने बुलाया नहीं है? बुलाया भी है। और संगम युग में बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? हा? बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? दिल के अंदर से आवाज आती है या नहीं आती है? आ जाओ, है? आती है, बार बार आवाज आती है, बाबा आ जाओ, अवस्था गिर रही है।